ओके जी, वर्क पावर एंड एनर्जी की एमसीक्यूज अब हम करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। है बॉडी ऑफ मास 40 केजी 10 केजी इज ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। द वर्ड बर्न डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज। सो क्वेश्चन नंबर 1 मैं पूरा समझा रहा हूं मैं आपको। देखो, ये फार्मूला लगाएंगे एफ डी कॉस थीटा। थीटा जीरो रहेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में वर्क और डिस्प्लेसमेंट। तो W बराबर आ जाएगा एम जी एच के। M1 के बराबर, G 9.8 के बराबर, H है 10 के 100 के बराबर। सो हमारे पास 10 है तो ये आसानी से MGH M10 G 9.8 तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर 980 जूल्स। फिर कह रहे हैं इफ वी मूव फ्रॉम if we move from equator to pole, the value of G। इक्वेटर पे डिस्टेंस रेडियस ज्यादा होता है तो G की वैल्यू कम होती है। पोल की तरफ जाएंगे तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। बायोमास इज अ प्रोजेक्ट पोटेंशियल सोर्स ऑफ। अब देखो, बायोमास के हवाले से पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी दैट कम फ्रॉम रिसोर्सेज व्हिच आर नेचुरली replenished on human time scales such as sunlight, wind, rain, tides, wave and geothermal heat। सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीन कॉन्सेप्ट है रिन्यूएबल एनर्जी का। बाकायदा इस सब्जेक्ट में एमएससी भी कराया जाता है। फिर कह रहे हैं स्पीड ट्रबल है तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम हो जाएगी। फिर विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखो, मैन जंप ऑन टू मूविंग कार्ट, ये परफेक्ट इन इलास्टिक नहीं होता। फिर हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द सोलर फॉर्म ऑफ हीट वाटर और स्टीम इज कॉल्ड जियोथर्मल। फिर है हाउ मच वाटर pump of 2 kilowatt can rise in 1 minute to height of 10 meter, take G10। तो G10 लेके इन्होंने मेहरबानी की है, लेकिन आई है न्यूमेरिकल है तो पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं आपको। ये देखें, फार्मूला होता है पावर W अपॉन टी के। पावर 2 किलोवाट यानी 2000 है की जनाब। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम जो होती है वो मास अपॉन डेंसिटी होती है। तो ये वैल्यू पुट करके 1200 लीटर आंसर आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड इज यूज अप्लाइड टू गेट एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट कॉमनली नोन एज। एक और तगड़ी एमसीक्यूज है तो देखो, इसकी भी पूरी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये कहलाता है सॉलिड वेस्ट, क्योंकि फर्मेंटेशन वो केमिकल ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का बाय बैक्टीरिया, यीस्ट और अदर, जिसके तहत ये सारे का सारा काम हमारा होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि बॉडी ऑफ मास m is lifted by a man to a height of 1 meter in 30 seconds. Another man lift the same mass to same height in 60 seconds. The work done by them is ratio। तो वर्क डन में टाइम का तो रेशियो ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए आंसर 1:1 हो जाएगा। फिर वर्क क्या होती है जी? स्केलर क्वांटिटी होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइट एंड हेवी ऑब्जेक्ट इज सेम विच हैज हायर मोमेंटम, तो हेवी ऑब्जेक्ट। तो वर्क डन इन टेकिंग अ पार्टिकल फ्रॉम द फ्लोर टू टेबल डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द टेबल। इसके वेलोसिटी अर्थ की देखो किलोमीटर पर सेकंड में होती है 11.2। अगर माइल की बात आ जाए ना पर सेकंड तो 6.96 होती है। ये वैल्यूज याद होनी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी विद द बॉडी प्रोजेक्टेड अपवर्ड नेवर कम बैकवर्ड। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा दूं।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। एस्केप वेलोसिटी होती वो है कि जब कोई चीज हमें ग्रेविटी से बाहर निकालनी है, जैसे अर्थ से बाहर किसी रॉकेट को भेजना है, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है? एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। फिर कह रहे हैं बॉडी फॉल फ्रॉम हाइट, द रिलेशन बिटवीन इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, ऑप्शन ए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, क्योंकि देखो जैसे जैसे नीचे आएंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। फिर कह रहे हैं बॉडी ऑफ मास 2 kg is thrown up vertically with kinetic energy if the acceleration, the height at which body becomes half its original energy. So ये न्यूमेरिकल है, करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये पूरे सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए। ये देखें, काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की। तो फार्मूला होता है इसका mgh। तो mgh में ये आपकी एनर्जी तो दी हुई है, m और g की वैल्यू को उधर ले जाके डिवाइड कर दें, h आ जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बी ऑप्शन। वर्क डन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पाथ। फिर वर्क डन बाय द बॉडी इज मैक्सिमम व्हेन इट हैज एन एंगल ऑफ तो 0 डिग्री पे भाई मैक्सिमम होता है। Field in which the burden is independent of the path followed is called conservative field. If the force is F and the velocity gained, तो पावर बराबर होती है बेसिकली भाई V और F को मल्टीप्लाई कर दो, पावर निकलाएगी। ऑल्टर आ रुक गई है। अच्छा सुपर दिख रहा है।